जुबान आपकी। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी पूरा नहीं कर पाए कार्यकाल। राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को सौंपा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। 4 साल पूरे करने से पहले ही दिया त्यागपत्र। बुधवार को विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम का होगा ऐलान। 11 मार्च को सुबह 11 बजे होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण। नए सीएम को लेकर चर्चा तेज। इस्तीफा देने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देने के लिए पार्टी संगठन का जताया आभार। कहा, एक छोटे से गांव के व्यक्ति को प्रदेश की कमान मिलना सौभाग्य। कभी नहीं सोचा था कि बनूंगा मुख्यमंत्री। ये मेरा परम सौभाग्य रहा है और मैं कहूँ कि मेरे जीवन का ये स्वर्णिम अवसर मेरी पार्टी ने मुझे दिया। कार्यवाहक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके कार्यकाल के 4 साल पूरे होने में रह गए थे 9 दिन शेष, लेकिन इतनी अवधि के लिए जनता की सेवा करने का मिला मौका। कहा, अब किसी और को मिलेगा मौका। प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को दी शुभकामनाएं। 9 दिन कम रह गए 4 वर्ष पूरा होने में, तो ये कितना मौका मुझे दिया है। मैं प्रदेशवासियों का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रेस वार्ता में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, बुधवार को सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक में नए सीएम के नाम का होगा ऐलान। कहा, पार्टी संगठन ने संयुक्त रूप से लिया फैसला। कहा, संगठन का फैसला सर्वोपरि। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की दी जानकारी। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। इस्तीफे के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, पार्टी ने जो दायित्व दिया उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया। अब पार्टी को किसी दूसरे को यह मौका देना चाहिए। हमने स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, किसानों के लिए, तमाम जो हमने यहाँ पर नए नए कार्यक्रम दिए। इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यवाहक सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का छलका दर्द। इस्तीफे की वजह पूछे जाने पर कहा, जाकर दिल्ली से पूछिए, मेरे कार्यकाल में सभी सरकारी योजनाओं को किया गया लागू। सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंची। देखिए, ऐसा है, मैंने कहा कि ये सामूहिक निर्णय होता है और इसका बहुत अच्छा जवाब आपको दिल्ली जाना पड़ेगा उसके। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 1979 में की थी राजनीतिक सफर की शुरुआत। संघ से भी जुड़े। 1997 और 2002 में भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री बने। 2002 में डोईवाला से विधानसभा चुनाव जीता। 2007 में भाजपा सरकार में मंत्री बने। 2017 में जीता विधानसभा चुनाव। 18 मार्च 2017 को ली थी सीएम पद की शपथ। मंगलवार सुबह 11 बजे देहरादून पहुंचे थे त्रिवेंद्र सिंह। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर हुआ था सीएम का स्वागत। कार्यकर्ताओं ने समर्थन में की थी नारेबाजी। 12 बजे पहुंचे थे सीएम आवास। करीब 4 बजे राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। भाजपा के सियासी संग्राम पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रहार किया। हरीश रावत ने कहा, सीएम का चेहरा बदलने से भाजपा सत्ता में वापसी नहीं करने वाली है। में परिवर्तन उसमें विश्वास नहीं करती है, वो तो चेहरे बदलने में विश्वास करती है और कोई चेहरा लाएं, लेकिन अब भाजपा का समय खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे देने के बाद नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का बयान। कहा, हाईकमान और जनता को मालूम था कि ये नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। ना ये जनता को खुश रख पाए और ना ही विधायकों को खुश रख पाए। कहा, आने वाले चुनाव में भाजपा को होने जा रहा है नुकसान। इसलिए बदलाव की सुबोहाट तो काफी लंबे समय से चल रही थी। इन्हें चेहरा नहीं मिल रहा था, इसलिए बदलाव नहीं हो पाया। अब भी इनके पास चेहरा साफ नहीं है। लोगों को ये लगना चाहिए ये चेहरा हमें कुछ दे सकता है, तो ऐसा चेहरा ये नहीं अनाउंस कर पाए अब तक। उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे पर प्रदेश में दोबारा चुनाव कराने की राष्ट्रपति से की मांग। कहा, राष्ट्रपति ने फैसला, सिर्फ सीएम के इस्तीफे से नहीं चलेगा काम, दोबारा जाएं जनता के पास। तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए और सिर्फ त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे से इसका काम चलने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को सरकार से इस्तीफा देकर लोगों के बीच दोबारा जाने की जरूरत है। कोई उठा
उठापटक नहीं है राजनीति में। अजय भट्ट ने सीएम त्रिवेंद्र रावत के इस्तीफे को बताया दायित्व परिवर्तन। कहा भाजपा का कोई विकल्प अब भी प्रदेश में नहीं। कांग्रेस की हालत खराब, सरकार स्थिर, सिर्फ दायित्व परिवर्तन हुआ। भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी। सिपाही की तरह से हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व होता है। आज एक दायित्व आपके पास है, कल मेरे पास है, परसों इसके पास है। दायित्व परिवर्तन होते रहता है। उत्तराखंड भाजपा पर्यवेक्षक दुष्यंत गौतम ने कहा त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजा जाएगा दिल्ली, उनकी केंद्र में है जरूरत। उत्तराखंड में चेहरा बदलने से पार्टी को नहीं होगा नुकसान। वाराणसी में 84 घाटों के